तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हमेशा की तरह मीको का सामना भूतों से होने लगता है। हालांकि इस बार तो वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देती है। इसी बीच यूसिकी को ये लगने लगता है कि उसकी बहन किसी को डेट कर रही है। हालांकि ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि अब तक जो हम मीको के डैड को देख रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूहानी आत्मा थे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरिया गॉड मदर की दुकान पर खड़ी होती है। वो गॉड मदर से कहती है कि गॉड मदर प्लीज मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए। गॉड मदर ये सुनकर कहती है, हे नादान बालिका, मैंने तुमसे कई बार कहा है मैं अभी चेले नहीं बनाती। जिस पर यूरिया जिद करने लगती है। गॉड मदर उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि बच्चों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। वो यूरिया से पूछती है कि क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो, जिस पर यूरिया कहती है कि मैं भले ही छोटी दिखती हूँ पर मैं सीनियर हाई स्कूल में हूँ। ये सुनकर गॉड मदर कहती है कि हाँ मैं समझ गई, और वो अपनी एक प्रेइंग बीड्स उसे देते हुए कहती है कि ये शक्तिशाली प्रेइंग बीड्स है, लो और घर जाओ। यूरिया खुश होकर उसे ले लेती है और हाथ में पहनकर कहती है कि इसका मतलब मैं गॉड मदर की चेली बन गई हूँ, है ना। तभी उसे एक भूत दिखाई देता है जो उसके पास खड़ा होता है। यूरिया उस भूत को देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कोई चोट पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। वो भूत वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक और भूत दिखता है। यूरिया कहती है, मैं एक स्पेशल ह्यूमन हूँ, मैं वो चीजें भी देख सकती हूँ जो उस दुनिया में बिलोंग नहीं करती। मैंने जब से होश संभाला है मैं इन्हें तब से देख रही हूँ। यूरिया एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े होकर अपने प्रेइंग बीड्स को देखकर कहती है, ऐसी ताकत जो किसी के पास नहीं है, मेरा ऐसी ताकत के साथ पैदा होने का कुछ तो मतलब होगा। फिर वो सोचती है कि वो एक जादुई गोले के पास बैठकर पूछ रही होती है कि क्या मैं फ्यूचर में एक्सोर्सिज्म कर पाऊंगी, जिस पर वो जादुई गोला चमकता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पास करते हुए सोचती है कि मुझे जब तक गॉड मदर से सीखना होगा। हम देखते हैं कि यूरिया गॉड मदर की दुकान पर चली जाती है, बट उनकी दुकान बंद होती है। वहाँ एक नोटिस लगा होता है कि गॉड मदर ने बिजनेस बंद कर दिया है। वो ये देखकर शॉक रह जाती है। उसे शॉक देखकर सामने वाली दुकान वाले अंकल उसे बताते हैं कि मिसेस तकेडा यानी गॉड मदर तो कल ही अपने गांव लौट गई। जिस पे यूरिया शॉक होकर पूछती है, पर क्यों, क्या वजह रही। जिस पे वो आदमी कहता है कि वो कुछ कह रही थी जैसे कि मुझे मेरी शक्तियों की लिमिट पता चल गई है। ये सुनकर यूरिया कहती है, मेरी ताकतों की लिमिट, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जितने भी एग्जॉसिस्ट को जानती हूँ उनमें वो सबसे ताकतवर हैं। वो आदमी आगे कहता है कि उनकी दुकान पर आखिरी ग्राहक 2 लड़कियां थी। वो दोनों वो मीको और हना जो कि उधर जा रही होती हैं की तरफ इशारा करते हुए कहता है। यूरिया उन दोनों को देख भागकर एक बॉक्स के पीछे छुप जाती है। हना गॉड मदर की दुकान क्लोज देखकर शॉक में कहती है कि गॉड मदर ने बिजनेस बंद कर दिया। यूरिया उन दोनों को छुपकर देखते हुए कहती है, अरे ये तो वही 2 बेस्टीज हैं, बगल की क्लास वाले। ये दोनों मुझे कभी कभी दिख जाते हैं। हना उस क्लोज दुकान को देखकर कहती है कि अरे मैं तो उन्हें दुकान खाली कराने में भी मदद नहीं करा पाई, वैसे उनकी प्रेइंग बीड्स बहुत नाजुक थे। ये सुनकर यूरिया शॉक हो जाती है। इन लोगों को गॉड मदर की प्रेइंग बीड्स के बारे में कैसे पता, गॉड मदर को क्या हुआ है। तभी हना मीको से कहती है कि चलो बर्ड डाइफू को खाने चलते हैं, और वो भागने लगती है। मीको भी हना के पीछे भागने लगती है कि तभी हना के सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर यूरिया कहती है कि वो उससे टकरा जाएगी। कि तभी मीको हना से कहती है, हना आगे कॉकरोच है। ये सुनकर हना रुक जाती है और पूछती है, कहाँ, क्या मैंने उस पर पैर रख दिया। मीको कहती है, सॉरी, शायद मैंने गलत समझ लिया। यूरिया को सदमा लगता है, क्या उसने ये सब उससे टकराने से रोकने के लिए कहा। फिर वो दोनों वहाँ से बात करते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीको और बाकी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती हैं और कोच विसल बजाकर सबको रोक देता है। वो सभी रेस्ट कर रही होती है कि तभी यूरिया मीको के पास आती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारा 1 मिनट ले सकती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है, और सबसे खास बात ये कि ये तापस या फिर वेबटून्स की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जेनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, और हमारे प्यारे एची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीको और यूरिया एक कमरे में बॉल रख रहे होते हैं। यूरिया मीको से कहती है कि तुम्हारा नाम मीको है
है ना? जिस पर मीको हाँ कहती है। यूरिया आगे कहती है कि मेरा नाम यूरिया है। यूरिया गेट बंद करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम पर ही नजर रखती हूँ और मुझे लगता है कि तुम इस तरफ की हो। जिस पे मीको कहती है एक्सक्यूज मी। तभी मीको को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि सामने बॉल्स रखी थी और बॉल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे भूत थे, जिन्हें देखकर मीको सहम जाती है। मीको को डरा हुआ देखकर यूरिया कहती है आखिरकार वो तुम्हें भी दिखते हैं। यूरिया सोचती है कि उसका उन पे नजर रखना रंग लाया। और दोस्त टाइम मीको भूतों को इग्नोर कर रही थी। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में बॉटल कैप्स और कुछ शाइनी चीजें फैलाकर छोटे भूतों को बुलाना यूरिया का ही प्लान था, क्योंकि यूरिया जानती है कि छोटे भूतों का अंधेरी जगह बहुत पसंद है। यूरिया कहती है कि तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। फिर वो आगे कहती है तुमने आज तक किसी को नहीं बताया ना कि तुम उन्हें देख सकती हो। मैं समझ सकती हूँ ऐसा क्यों। हम देखते हैं यूरिया का चाइल्डहुड, जहाँ वो अपने दोस्तों को अपनी भूतों को देखने की ताकत के बारे में बताती है, जिस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। यूरिया मीको से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर मीको कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। यूरिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने इससे इतनी बातें कर ली पर ये मुझे अभी भी इग्नोर कर रही है। यूरिया उन शाइनी कैप्स के पास दो छोटे भूतों की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम उन्हें देख सकती हो ना, जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। मीको कैप की तरफ देखकर ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ नहीं दिख रहा। कॉकरोच? क्या यहाँ कॉकरोच है? और वो वहाँ से भागकर यूरिया के पीछे छुप जाती है। यूरिया ये सब देखकर कहती है कि नहीं, कॉकरोच नहीं। वो मन में सोचती है कि ये तो इतनी ताकतवर है जिसने गॉड मदर तक को बिजनेस बंद करने पे मजबूर कर दिया। ये क्या मुझ जैसे छोटे साइकिक को बात करने के लायक भी नहीं समझती? तो क्या ये इतनी स्ट्रांग है कि ये लोग अकेले ही सब हैंडल कर लेंगे? क्या ये मुझे बताना भी नहीं चाहती? यूरिया परेशान होकर कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम उन्हें देख सकती हो ना जो जमीन पर है। जिस पर मीको सोचती है कि हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, और वो भी जो उसके बगल में है। हम देखते हैं कि यूरिया के पीछे एक बहुत बड़ा भूत होता है और वो अपना पैर बढ़ाकर उन दोनों की तरफ आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? मीको यूरिया से कहती है कि क्या तुम कॉकरोच की बात कर रही हो? वो मन ही मन सोचती है कि यूरिया छोटे भूतों को देख सकती है पर इस बड़े वाले को नहीं। यूरिया कहती है कि तुम मुझे कम मत समझो, मेरे अंदर भी बहुत शक्तियां हैं। वो भूत उन दोनों को कंटिन्यूसली देख रहा होता है और कहता है ये लोग मुझे देख सकती हैं। मीको अंदर ही अंदर बहुत डरी होती है। वो खुद से कहती है कि मुझे शांत रहना चाहिए, अगर इस भूत को पता चल गया तो ये बहुत ही भयानक हो सकता है। यूरिया मीको को शांत देखकर कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। वो अपने जेब से गॉड मदर का दिया हुआ प्रेइंग बीड्स पहन लेती है और कहती है कि तो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। वहाँ खड़ा भूत ये सब देख रहा होता है और अपनी ताकत से वो प्रेइंग बीड्स को तोड़ देता है। यूरिया ये देखकर बहुत डर जाती है। वो कहती है कि अब मैं उन छोटे ओल्ड मैन भूतों को कैसे एक्सॉर्सिस्ट करूंगी। वो भूत जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम देख सकती हो। मीको बहुत डरी होती है और वो सोचती है कि ओ शिट शिट शिट, हम पकड़े जाएंगे। तभी उसे वो फाइटर बैचर याद आता है। मीको यूरिया को नॉकआउट कर देती है। अगले पल हम देखते हैं कि यूरिया बेड पर होती है और जब वो उठती है तो मीको कहती है कि ओ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यूरिया कहती है कि हे, तुम मुझे मारना चाहती थी। जिस पे मीको कहती है कि नहीं। मीको उससे भूतों के बारे में ज्यादा बातें करना सही नहीं समझती, क्योंकि उसे खुद भी ज्यादा पता नहीं होता। वो कहती है कि तुम भी ऐसा दिखावा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। आगे मीको यूरिया को हर्ट करने के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। यूरिया मीको की बातों का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि मीको उसे धमकी दे रही है, जैसे इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया पर अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, इसलिए ऐसा दिखावा करो कि तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा। यूरिया ये सब सोचकर डर जाती है और चादर से खुद को ढककर कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर मीको रेस्टरूम के बाहर खड़ी हुई होती है कि हना उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की को चुप करके उसका मर्डर कर दिया? जिस पर मीको कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीको हना के साथ शॉपिंग कर वापस आ रही होती है। मीको हना का मैसेज चेक करती है जिसमें हना उसे खरीदे हुए अंडरवेयर एक दूसरे को दिखाने के लिए कहती है। मीको उसे रिप्लाई करके ब्रिज से उतर रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत का भूत नीचे बैठे हुए दिखता है। मीको एक पल के लिए उनको देखकर रुक जाती है, फिर वो खुद को कहती है कि कुछ नहीं होगा और उनके बगल से निकल जाती है।
मीकू उसके बगल से निकल ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत का भूत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ने से मीकू बहुत डर जाती है। फिर वो उस भूत की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि एक इंसान ही है। फिर मीकू उन्हें अपनी पीठ पर टांग कर उन्हें घर छोड़ने लगती है और सोचती है कि मैं भूतों को इतना ज्यादा देख रही हूँ कि मैं उनके और असली इंसान के बीच भेदभाव नहीं कर पा रही। मीकू उन बूढ़ी दादी को लेकर उनके घर तक पहुँचती है कि तभी पीछे से उनकी बेटी आ जाती है और कहती है कि माँ, आप वापस से कहाँ चली गई थी। वो दादी मीकू की बजाय अपनी ही बेटी को घर तक लाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनकी बेटी मीकू को कहती है कि जब तक पापा जिंदा थे ये ठीक थी, अब इनको डायमेंशिया हो गया है। वो अपनी फैमिली को भूल जाती है और कभी कभी तो अपना नाम भी। वो मीकू को थैंक्स बोलती है और उसको गिफ्ट में कुछ देने के लिए घर के अंदर चली जाती है। मीकू अपनी माँ को लेट होने के बारे में बताने के लिए फोन निकालती है कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके बगल में कोई खड़ा है। उसके बगल में एक भूत खड़ा होता है जो बार बार कुछ नंबर्स बड़बड़ा रहा होता है। वो मीकू के पास आने लगता है। मीकू डर कर उससे बचने के लिए घर वापस आने लगती है कि तभी वो दादी मीकू का हाथ पकड़ लेती है और फोन की तरफ देखकर कहती है कि क्या ये इंटरनेट है। वो भूत कंटिन्यूअसली मीकू के पास आ रहा होता है, जिससे मीकू बहुत डर जाती है। वो भूत मीकू के कान में आकर बोलता है 4 6 3 1। फिर वो भूत उन दादी के पास जाकर यही नंबर्स बार बार दोहराता है। दादी फोन को देख रही होती है और कहती है कि इसकी रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही है। मीकू फोन में कुछ टाइप करते हुए बोलती है कि ये स्मार्टफोन है, आप इससे कॉल, मेल या इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकती हैं। वो दादी को भूत के बताए हुए नंबर्स टाइप करके दिखाती है, जिसे देखकर दादी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती पर थैंक्स। तभी उन दादी की बेटी अंदर से आ जाती है, मैंने तुम्हारे लिए राइस बन बनाया है। तभी वो दादी घर के अंदर जाने लगती है, जिन्हें देखकर मीकू और उनकी बेटी उन्हें देखने लगती है। दादी एक कमरे में जाकर एक सेफ का पासवर्ड डालने लगती है कि तभी उनकी बेटी पीछे से आकर लाइट जलाती है और कहती है कि फिर से हम इसे नहीं खोल पाएंगे माँ, चाहे कितने भी बार ट्राई कर ले। तभी वो दादी वही कोड डालकर सेफ खोल लेती हैं। वो सेफ उनके पति का होता है। वो सेफ में देखती हैं कि कुछ लेटर्स पड़े हैं और एक हेयर बैंड भी है। दादी उस रबर बैंड से अपने बालों को बांध लेती है और अपनी बेटी से बोलती है कि क्या हम पोक सूप बनाएं आज हारुको। हारुको ये सब समझ नहीं पाती और वहीं खड़ी होती है कि दादी वापस से कहती है कि वहाँ खड़ी मत रहो और मेरे साथ हाथ बटाओ। ये सुनकर हारुको दादी के पीछे चली जाती है। मीकू भी वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही होती है कि तभी वही बूढ़ा भूत उसके कान के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दादी के कमरे में हर तरफ उनके पति की फोटो टंगी होती है, जिससे हमें समझ आता है कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़े आदमी थे। दादी मीकू को पोक सूप के लिए इनवाइट करती है, जिस पर मीकू कहती है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरी फिक्र कर रही होगी। जिसके बाद मीकू उन्हें गुड बाय करके अपने घर जाने लगती है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।